प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। मेन सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मिसलेनियस। इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास का। पहला टॉपिक है हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किसके? क्रीट की सभ्यता के। किसके समकालीन थी? मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। घोड़े के अवशेष मिले सुटकोटड़ा से। कालीबंगा। सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था। टेराकोटा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पाकालीन व्यापारी। हड़प्पाकालीन सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे वो। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम थे? कपास सबसे ज्यादा उगता था यहाँ पर। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज हुई थी। माप और तौल कहाँ हुआ था? लोथल में। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ये विभक्त था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में सत्य है ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। मूर्तियों में निर्माण किसका होता था? सबसे ज्यादा मातृशक्ति का। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का नकली स्थान बाग कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था और हड़प्पा रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। लोथल भोगवा नदी किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा में मिलता है। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव के मिलता है। हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में कौन सा था? लोथल। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम? सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का सबसे ज्यादा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल सबसे नया है और सबसे पुराना हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये लोहे से परिचित थे। नहीं, वो लोहे से परिचित नहीं थे। और 3 देख लो। नगरों में नारियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी का उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर। सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा दयामाबाद महाराष्ट्र। सिंधु घाटी का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा सुतका इंडोर बलूचिस्तान। मांडा किस नदी किनारे स्थित था? चेनाब। रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में के घरों में कोक के अवशेष मिलते हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल।
किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था। बेल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं मातृशक्ति में। सिंधु स्थल कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजिए। और कौन कौन था समुद्र तट पर? सुरकोटड़ा, लोथल और बालाकोट। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल अन्नागार धान्य कोठार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष। लोथल, गोदीबाड़ा डॉकयार्ड, कालीबंगा जूता हुआ खेत, धोलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख और बनवाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण अंकन नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है? गाय का। और उनकी मोहरों पर चार पशुओं की आकृति थी। पहला था हाथी, गेंडा, बाघ और भैंसा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। किस से परिचित थे? सोना, चांदी, टीन, शीशा, तांबा और कांसा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। केलार कलर, जिसे कालीबंगा, लोथल और रंगपुर, इसमें तो युगल समाधान है। और ये बक्कल, बनवाली, कालीबंगा और लोथल, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, उसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से जानते हैं। हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकांशतः बनी थी सेलखड़ी स्टेटाइट की। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन और सोना। हड़प्पावासी लाजवत, लेपिस लाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात करते थे। हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं? मुंडिगाग, सुरतोगई और देहमोरा सुगुंडई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल और सुतकोटड़ा, कुंताशी, अलादीनो और बालाकोट। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र और हाथी। किस हड़प्पाकालीन? गेंडा और भैंसा का भी बना। व्याघ्र और हाथी, इन चारों का ही हुआ है। फिर पशुपति वाले में व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री मिली है। मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान चहुंदड़ों से मिले हैं। और जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया व पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन लोथल से मिला है। सब स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज गुजरात में हुई है। कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? दाल। क्या क्या की जाती थी? जौ, चावल और गेहूं। कथन: हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। दोनों सही है। और एक का सही स्पष्टीकरण है।